हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पजल है। आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके। और जल्दी ही मैं बाकी सारी जो भी पजल्स मैंने पूछे हैं, आंसर्स बताने के बाद के पजल्स, उन सब का वापस से एक वीडियो बना के आप लोगों को सबका आंसर बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डे तक मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। तो आज हम लोग देखते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। तो आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, तो देखो क्या होता है। पहली चीज, अगर आप ये समझो कि एक नंबर को नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक स्क्वायर कहलाता है, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्यूब कहलाता है। अब 3 से भी ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ कि इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड by itself a number of times, then it can be written in the exponential form. Okay, in the exponential form. अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सपोज पहले भी मैंने आपको बताया था 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है, दैट इज 5 स्क्वायर इज 25। या फिर -8 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, या उसको एक बार फिर से -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू -8 क्यूब। उसका वैल्यू क्या होता है मैं अभी वो नहीं लिख रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इजीली समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूँ कि सपोज ए एक नंबर है, उसको बहुत बार मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, n टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ। n कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 8, 10, 5, 50 कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल्स टू a पर पावर n। मतलब जितने बार मल्टीप्लाई करते हैं पावर उतना हो जाएगा। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 होगा, 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 10 होगा, है ना। तो इस चीज़ को जैसे मैंने पढ़ा, कैसे भी बोला इसको a रेज टू पावर n, तो उसको ऐसे पढ़ते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, वी रीड a रेज टू पावर n एज, मैं लिख देता हूँ a रेज्ड टू दी पावर n। ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे, a रेज्ड टू दी पावर n। तो ये a जो है उसे हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। जो नीचे है उसे बेस बोला जाता है, और जो n होता है उससे हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो याद रखना, n को एक्सपोनेंट बोला जाता है, उसी को हम लोग पावर भी बोल देते हैं, और कई जगह पे उसे इंडेक्स भी बोला जाता है। तो कई बार मैं उस पर पावर का यूज़ करूँगा और एक्सपोनेंट का यूज़ करूँगा, पावर एक्सपोनेंट दोनों शब्द का यूज़ करूँगा। तो आपको ये चीज़ तभी समझ लेना कि मैं एक्सपोनेंट में किसकी बात कर रहा हूँ, ए पर पावर n। ऐसे अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ए पर पावर n बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे, ए रेज्ड टू द पावर n। ओके, तो इसमें a क्या हो गया, बेस हो गया, n क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। यहाँ -8 रेज टू द पावर 3 था, तो -8 क्या हो गया, बेस हो गया, 3 क्या हो गया, 3 क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझते होंगे। आप कुछ भी यूज़ कीजिए, a टू द पावर n भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक्चुअली भी पता होना चाहिए कि a रेज टू द पावर का मीनिंग क्या होता है। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई अगर सपोज a बाई बी रेज टू द पावर n है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बाई बी को उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, a बाई बी को उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने बार, अगर पावर n था तो अप टू n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वही क्या हो जाएगा, a बाई बी, तो न्यूमरेटर को a को मल्टीप्लाई कर दो n टाइम्स, है ना। ये मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि जो बहुत ही बेसिक भी उनको नहीं पता तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, है ना, n टाइम्स। या फिर उसी को a पर पावर n बाई b पर पावर n बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताना चाहा
कि a बाय बी रेज्ड टू द पावर n है, तो उसे हम लोग a रेज टू n बाय b रेज टू n लिख सकते हैं। ठीक है, और n का वैल्यू कुछ भी हो चलेगा। मैंने बहुत बेसिक्स आपको बताया कि a बाय बी रेज टू द n को a रेज टू n बाय b रेज टू n बोल सकते हैं। ओके, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं आसानी से। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके सामने क्वेश्चन होता 2/3 रेज टू 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू 4 बाय 3 रेज टू 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 बाय 81। ओके, आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो -5 बाय 6 रेज टू 3, तो क्या होता -5 रेज टू द पावर 3 बाय 6 रेज टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू -125 बाय 6 रेज टू 3, क्या हो जाएगा 216। ओके, आप इस चीज़ को समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो और आसानी से आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक दो और चीज़ें बताता हूँ कि वो जो रेज टू द पावर पॉजिटिव था वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो अगर a बाय बी रेज टू द पावर -n हो तो उसे b बाय a रेज टू द पावर n बोला जाता है, वो उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 1/2 रेज टू -5 है तो ये 1/2 उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। और दूसरा और एग्जांपल चाहिए, अगर 2/3 रेज टू द पावर -3 है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। बहुत बेसिक लेवल पे मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, बहुत आसान है, आप इस चीज़ को आराम से प्रैक्टिस करके और सीख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटा छोटा कुछ होमवर्क दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। जैसे कि इवेल्युएट, अब प्रॉपर आपको वैल्यू फाइंड करना है। पहला 3/7 रेज टू -2, दूसरा -4/9 रेज टू द पावर -3, ये तीसरा 7/8 रेज टू द पावर -4, चौथा 2 रेज टू पावर -5। ये सब का वैल्यू आप बताइए, बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को कीजिएगा। अब इसके चलिए ऐसे ऐसे मैंने जैसे 2 बताया, तो कुछ और लॉज आपको बता देता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्या कुछ रूल्स इसी प्रकार से हम लोग फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ a बाय बी की बात करें तो a बाय बी अगर है तो a बाय बी कोई भी एक रैशनल नंबर है। एक a बाय बी इज अ रैशनल नंबर, b एनी रैशनल नंबर। ठीक है, और m एंड n बी एनी इंटीजर। ये सब चीज़ें भी मैं लिख देता हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि m और n क्या है, एक इंटीजर है। तो देखो बेसिक जो एक फॉर्मूला होता है a बाय बी, पहला मैं बता रहा हूँ, रेज टू द पावर m इंटू a बाय बी रेज टू द पावर n, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाय बी रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाता है। ओके, और दूसरा a बाय बी रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a बाय बी रेज टू द पावर n अगर हो तो वो क्या हो जाता है a बाय बी रेज टू द पावर m माइनस n। ये क्या हो जाता है रेज टू द पावर m माइनस n। समझ रहे हैं आप। थर्ड a बाय बी रेज टू द पावर m, उस पे पावर एक और n हो जाए। समझिए, ये सब आपको याद रखना है कि आप सबका एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे यहीं पे होता 2/3 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/3 रेज टू द पावर 7, तो सेम बेस है। अगर बेस क्या है मैंने आपको बताया था, तो उसके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, है ना। और अगर डिवीजन होता है जैसे 3/5 रेज टू द पावर 7 होता डिवाइडेड बाय 3/5 रेज टू द पावर इधर 2 होता, तो ये क्या हो जाता 3/5 रेज टू द पावर 7 माइनस 2 हो जाता, दैट इज इक्वल टू 3/5 रेज टू द पावर 5। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। मैं चलिए आपको और भी एग्जांपल बाद में कराऊंगा, अभी तत्काल मैं समझाने के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ। अब ये ऐसे होता, तो पावर पे पावर होता है ना, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दोनों पावर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 3 जो बेसिक लॉ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए एक चौथा भी बताता हूँ आपको कि अगर कभी आपको a बाय बी इंटू सी बाय डी रेज टू द पावर n दिखे, इसको क्या बोल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं बिल्कुल, a बाय बी पे पावर n इंटू सी बाय डी, तो सी बाय डी पे पावर n ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे इंटू आराम से किया जा सकता है।
आपको आराम से ये सब चीज़ समझ में आया होगा। या फिर ये डिवीजन भी होता, डिवीजन भी लिख देते। देखो a बाय बी की जगह पे एक सिंपल सा इंटीजर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन मैं वही करके बता रहा हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना बचे। अगर a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी होता, उस पर पावर n होता, तो क्या करते हैं, तो a बाय बी पे पावर n हो जाता, डिवाइडेड बाय c बाय डी पे पावर n हो जाता। ओके, डिवीजन में भी ऐसा हो जाता है ना, पहले भी मैंने आपको बताया था। एक और चीज़ जो मैंने पहले भी बताई, यहाँ भी लिख देता हूँ, a बाय बी रेज टू द पावर माइनस n हो तो वो क्या हो जाता है, b बाय a रेज टू द पावर n हो जाता है। और उसी प्रकार एक और मैं बता देता हूँ कि कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, 1 2 3 4 5, जीरो के अलावा कुछ भी नंबर हो, उस पर पावर अगर ज़ीरो हो जाए तो वो बराबर 1 हो जाता है। तो ये जितने भी लॉज मैंने आपको अभी बताए हैं, सब बिल्कुल ऐसा समझो कि आपको कभी भूलना ही नहीं है। पहला मैंने बताया, इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, डोंट वरी, एग्जाम्पल करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। दूसरा मैंने इधर बताया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा मैंने इधर बताया, ये भी आपको याद रखना है। मैं इतना मेहनत करके देखो वापस से इसको रेक्टेंगल में लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये पता नहीं होगा तो आप यहाँ तो नहीं सीखोगे, और ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो अगली कक्षा में आपको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा। फिर आपका मन भागेगा पढ़ाई से, मन उठने लगेगा आपका, और फिर जैसे ही फिर एक और चैप्टर नहीं सीखोगे तो और भी उठने लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाई से मन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उससे अच्छा है कि ये चीज़ें अभी ही याद रख लो, कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इतना मैंने बताया तो 2-4 एग्जाम्पल करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन होता -3 बाय 4 रेज टू -2, मैं ऐसे रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ये इक्वल टू क्या लिखते हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना करेंगे। पहली बात, ये पावर -2 को तो प्लस बनाओ, पावर माइनस देख कर ना आपको गुस्सा आना चाहिए कि उसको तो पहले प्लस बनाना है। तो -4/3 पावर 2 कर देता हूँ। तो ये अलग अलग हो जाएगा, -4 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, और 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -4 रेज टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 16, और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। देखो नेगेटिव पे पावर 2 है तो -4 को भी 2 बार गुना करेंगे ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस ही हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव नंबर पे इवन पावर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और वही अगर नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर होता है तो वो माइनस ही रहता है। तो अगर नेगेटिव पे इवन पावर हो तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन होता -2/3 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -2/3 रेज टू द पावर 2, ये क्या होता। तो देखो अब बेस सेम है -2/3, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या बचेगा, -2/3 रेज टू द पावर 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। तो -2 रेज टू 4 बाय 3 रेज टू 4, -2 पे अब इवन पावर है, क्या पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 3 रेज टू 4 ये क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा, है ना। चलो एक और कराता हूँ क्वेश्चन, मैं ही कराता हूँ, बाद में होमवर्क दूंगा। अगर क्वेश्चन होता सपोज -5/2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5/2 रेज टू द पावर -4। अब क्या करते हैं, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव, तो सबसे पहले बेस को सेम करते हैं। अब आप बेस को सेम कैसे करोगे, बेस को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये -1 को ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, 5/2 रेज टू द पावर 3, है ना। ऐसे कर लेंगे ना, जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था, 1 तो कर ही सकते हैं, -1 × 5 लिख सकते हैं, तो उसको अलग अलग कर लिया मैंने, है ना। और इधर क्या बचा, 5/2 रेज टू पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 3 इंटू 5/2, बेस अब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस -4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ इंटू को डॉट के फॉर्म में भी लिखते हैं, आगे धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगा। 5/2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है कि नहीं। 3 -4 हो जाएगा ना। अब -1 रेज टू क्यूब किया, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आएगा ना। -1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो इसके आगे मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और 5/2 है तो अब पावर नेगेटिव है, तो याद करो पावर नेगेटिव होता था तो क्या होता था, पावर नेगेटिव होता था तो वो उल्टा हो जाता था, a/b क्या बन जाता था, b/a बन जाता था, बनता था कि नहीं बनता था। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। अब 5/2 रेज टू द पावर -1 क्या बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा, और -1 था रेज टू पावर 3 था तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 ही होगा, इंटू ये क्या बन गया 2/5 इक्वल्स टू क्या बना, -2/5। समझ रहे हैं आप, बहुत आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे देता हूँ। होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन, 3/2 रेज टू द पावर 3
रेज टू द पावर -2, इसका प्रॉपर वैल्यू बताओ कितना आएगा। दूसरा 8/81 रेज टू द पावर 3 इंटू 27/4, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, है कि नहीं, ये रेज टू द पावर 3। तीसरा होमवर्क एक और लिख लो, वो है 2 रेज टू द पावर -1 इंटू 5 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर -1। डरना मत, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। तो ये 3 होमवर्क मैंने दिया, उससे पहले भी होमवर्क दिए थे। तो अब जैसे मैंने यहाँ होमवर्क दिया है तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन चलो मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल होता है 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 8 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू द पावर -1। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो कर सकते हैं ना वो करेंगे। 4 रेज टू द पावर -1 को क्या 1/4 लिख दूँ, इतना तो कर सकते हैं। पावर -1 देखते या माइनस पावर में नेगेटिव नंबर देखते ही आप ट्राई करो कि उसको पॉजिटिव बना दें, तुरंत पॉजिटिव बना देना है। यहाँ भी पावर मुझे नेगेटिव दिख रहा है, अच्छा लग ही नहीं रहा है, उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया तो 1/8 करना पड़ा डिवाइडेड बाय। अब ये 2/3 वापस से नेगेटिव है, क्या ये 3/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इससे आगे आप आराम से कर सकते हो, बेस 8 ले लिया, इधर 2 हो गया, इधर 1 हो गया। डिवीजन को चेंज करते हैं तो 2/3 होता है, तो याद है ना, उल्टा हो जाता है। तो 3/8 इंटू 2/3, 3 खत्म हुआ, 2 4 जा 8, कितना बचा 1/4। तो इसी प्रकार अब ये होमवर्क आप करना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ होमवर्क दे दिए, ऊपर मैंने 2-3 दिया था, वो भी कीजिएगा। तो ऐसे ही करते हैं और भी। चलो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल होता जैसे 1/3 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर -1। इसको कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले अंदर में, ऐसा नहीं कि अब -1 को आपको ऊपर वाले -1 को चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1/3 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1। कितना अजीब सा दिखने लगेगा। तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, अंदर का पहले चेंज कर लेते हैं ना, कॉमन सेंस है। तो अंदर का चेंज करके 1/3 रेज टू द पावर -1 क्या 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3/1 उसको तो 3 बोलेंगे, माइनस 1/4 रेज टू द पावर, वो पावर है तो ये भी 4 बन जाएगा। अब पावर -1, अब देखो कितना छोटा दिख रहा है। अब ये क्या हो जाएगा -1 रेज टू द पावर -1। अब ये उल्टा होगा 1/-1 रेज टू द पावर 1, दैट इज क्या हो जाएगा -1, है कि नहीं, आसान है, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं करके दिखा। देखो मेन एग्जांपल ही है, जितना एग्जांपल करोगे आप उतना सीखोगे। अगला एग्जांपल 3 रेज टू -5 इंटू 10 रेज टू -5। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ट्राई करो आप भी वो क्वेश्चन घर पे करने का, उससे आप और भी क्वेश्चन कर पाओगे, और भी प्रैक्टिस होगा, और भी ज़्यादा सीखोगे। ये क्वेश्चन मैंने एक रैंडम सा ले लिया। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। अब सबको हम लोग छोटे फैक्टर्स में लिखेंगे। अब जैसे 3 पर पावर है, अब 10 कहीं और दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना आपको पता है कि 10 में कहीं ना कहीं 5 आएगा और नीचे भी 5 है, तो क्या पता वहाँ कुछ अच्छा सा हो जाए। तो 10 को हम लोग 2 × 5 लिखेंगे रेज टू द पावर -5। 125 को 5 क्यूब, तो ऐसे सब आपको पता होगा कर सकते हैं। और 5 को कुछ ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता है। हाँ 6 को 2 × 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, रेज टू द पावर -5। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -5। अब ये भी आपको याद है बिल्कुल, यहाँ क्योंकि इनटू है तो ये अलग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैंने क्यों बोला कि इनटू है इसलिए किया जा सकता है। कई महान क्या करते हैं, जैसे 2 + 3 रेज टू पावर -5 है, वो सोचेंगे वाह यहाँ तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ, और वहाँ पे वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि सर ने इनटू में बताया था कि अलग अलग तुम कर सकते हो, मैं तो प्लस में भी करूँगा, वो ऐसे लिख देते हैं। तो आप ये जान लो कि प्लस में ऐसा करना या माइनस में ऐसा करना ये कोई आसान गलती नहीं है। ये एक ऐसी गलती है जो आप समझ सकते हो कि गणित में इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही बड़ा पाप वाला काम हो गया। आप ऐसे पावर माइनस में है प्लस में, और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, अलग अलग कर दिया, तो ये पाप माना जाता है। मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अगर ऐसे आप सामने किसी सर के सामने ऐसा कुछ करोगे तो वो आपको तुरंत मार सकते हैं, बहुत ही पीटने लगेंगे उनको, और वो उनका हक बनता है, क्योंकि ये एक गणित के लिए समझ रहे हो ना बहुत पाप वाला काम है। तो उस तरह से आप इसको लिख लो कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँगा लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसा गलती के बाद आप टीचर की नज़रों में तुरंत ही गिर जाओगे कि ये तो ऐसा काम कर रहा है, ये गणित कभी नहीं सीख पाएगा। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैं आप समझो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ताकि आप ऐसा कभी ना करो, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये आपको ऐसा पाप कुछ नहीं करना है। कुछ भी और गलती करोगे गणित में माफ़ हो सकता है, ये माफ़ी के लायक है ही नहीं,
एक बार को 2+2 तुम 5 बोल दो, वो भी क्या पता माफ़ हो जाए, लेकिन ये माफ़ नहीं होगा। इसलिए याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गलती आप लिख के ले लो, एक ना एक बार करोगे कि a+b² बराबर a² + b²। कई लोग ऐसा लिखते हैं, पाप है ये, है ना, बहुत बड़ा पाप है ये, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो यहीं पे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कर सकते हैं, इंटू 5³ बाय 5⁻⁻7 इंटू, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मतलब उन दोनों को -5 बांट रहा हूँ, मतलब दोनों में दे दिया, है ना। अब जो सेम बेस है उस पर पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ 3 वाले को चलो मैं साथ में लिख लेता हूँ, 3 पे पावर -5 बाय 3 पे पावर -7, लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, काट दूँ क्या, सेम ही है ना, काट दिया, ठीक है। वैसे ही अब 2 पे पावर -5, अरे ये भी कट रहा है, इसको भी काट दिया। अब देखो कितना आसान हो गया, अब सिर्फ 5 बचा, तो ऊपर जो 5 था उस पे पावर, क्योंकि इनटू है दोनों तो ऐड हो जाएगा, और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहाँ देखो मैंने क्या किया है, 3-4 बार देखो, खुद से करो, अगर नहीं समझ में आए तो आराम से समझ में आ जाएगा। -5 + 3 यहाँ क्या हो जाएगा +7, तो 5⁻⁻5 + 10 दैट इज 5⁻5, 5⁻5 क्या होता है 3125, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल को आप 2-3 बार खुद से ट्राई करो और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। एक और टाइप का क्वेश्चन मैं कराता हूं जो आपको हो सकता है पूछा जाए। जैसे क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 3/5 होल रेज़ टू -2 बी डिवाइडेड so that the quotient becomes 25। अंग्रेजी सुन के डरना नहीं है ना। देखो कैसे करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि किस नंबर से आखिर इसे डिवाइड करूं कि जो भागफल आए वो 25 बन जाए। क्वेश्चन में क्या होता है, भागफल। तो मैं बोलता हूं कि चलो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, या सीधे नंबर लिख रहा हूं, बी x, वो नंबर x है। तो मतलब कि अगर ये नंबर में x से डिवाइड किया जाए तो 25 बनेगा। अब ये इक्वेशन बन चुका है, अब इसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो 2/5, अच्छा 3/5 था क्या, मैंने 2/5 लिख दिया, चलो चेंज कर देते हैं 3/5। अब ये चेंज होगा तो क्या 5/3⁻² कर दूं, कर सकते हैं ना। और डिवीजन था तो इसको क्या 1 मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1/x हो जाएगा = 25। अब ये क्या होगा 25/9, और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, मुझे जैसे समझ में आ रहा है वैसे मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं, 1/x को रख लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। 9 इधर भाग था, उधर जाके गुना हो जाएगा, 25 इधर गुना था, इधर जाके भाग हो जाएगा, 25 खत्म हो गया। तो 1/x = क्या आ गया 9। तो x क्या हो जाएगा, इधर उल्टा किया तो इधर भी उल्टा कर दो, सीधे 1/9। मतलब कि अगर इसमें 1/9 से डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन कितना बनेगा 25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कीजिए, बार बार देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ। मेन जो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, मेन फंडा यही है इस चैप्टर का, उस पर बेस्ड अब तरह तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। तो एक और सॉरी एक और एग्जांपल कराता हूँ कि इफ़ 5⁻x + 3 = 25⁻3x - 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 5⁻x + 3 बराबर 25⁻3x - 4। क्या किया जा सकता है आखिर इसमें, जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये ऐसे लिखा है, अब ये 25 को 5² तो लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, x + 3 बराबर, अब ये क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5⁻x + 3 = 5⁻6x - 8।
है ना। तो ये 5 रेज टू एक्स प्लस 3 बराबर 5 रेज टू 6x माइनस 8 आ गया है। इसके बाद देखो, जब कभी भी बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो और वो दोनों बराबर हो, देन एक्स भी, दोनों एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। बेस अगर बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, अगर वो इक्वेशन है तो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, बेस देखो 5 5 बराबर है, तो x प्लस 3 जो पहले वाले का LHS का पावर था, वो LHS का पावर RHS की पावर के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 3, आप तो इसमें एक्सपर्ट होंगे ही। माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 11, hence x is equals to minus 11 by minus 5, that is 11 by 5, x आ गया। ठीक है, आसान है, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे ऐसा ही आपको 2-4 मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो सब क्वेश्चन कीजिए। चलो होमवर्क के क्वेश्चन अब मैं लिखना चालू करता हूँ, सबको करना है ये, और आज मैं थोड़ा ज़्यादा होमवर्क दूंगा, वाइट से लिखता हूँ। चलो होमवर्क, और होमवर्क पहले भी दिया था वो करना। पहला, -12 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर -1। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। दूसरा, इफ 2 रेज टू x इक्वल्स टू 32, या 2 रेज टू x नहीं, 2 रेज टू a ले लेता हूँ। 2 रेज टू a इज इक्वल्स टू 32 एंड 3 रेज टू b इक्वल्स टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा सवाल, जैसे मैंने बताया था वैसा ही, बाय व्हाट नंबर 3/4 रेज टू -3 शुड बी डिवाइडेड so that quotient becomes 128. Fourth question, if a by b raised to x minus 1 equals to b by a raised to the power x minus 3, then find x। 4 हो गया, एक और दे देता हूँ, आसान सा ही देता हूँ। चलो एक थोड़ा सा अच्छा सा देता हूँ, आप ट्राई करो, देखते हैं कौन कर पाता है। x रेज टू पावर a बाई एक्स रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर a स्क्वायर प्लस, टफ है थोड़ा ये, आप बार बार ट्राई करो, देखते हैं कौन करता है, इनटू x रेज टू द पावर b x रेज टू द पावर c होल रेज टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू x रेज टू द पावर c बाई एक्स रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप होमवर्क करते रहो इसी प्रकार। अब आज का पजल मैं आपसे पूछता हूं, 1 मिनट। तो आज का पजल क्या है, सुनो। एक बार एक राजा होता है, उस राजा के पास एक बहुत बड़ा बागान होता है, बहुत बड़ा बागान होता है, उसमें हर तरह के फल हैं, हर तरह के सब कुछ है। ठीक है, लेकिन उस बागान में कोई अगर जाता है तो बागान से आने के लिए रास्ते में 30 गेट लगा हुआ है। कितने? 30 गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक आदमी उस बागान में गया, उस आदमी के पास 3 थैली है। कितने थैली है? 3 थैली, मतलब थैली समझते हो ना, आराम से तुम समझते होगे। हर थैली में कैपेसिटी है कि एक थैली में वो 30 नारियल रख सकता है। कितने नारियल? 30 नारियल रख सकता है। तो 3 थैली है तो 30 कितने नारियल हो गए?
90 नारियल वो अपने थैलियों में भर लेता है, ठीक है, और उसको अपने पास रख के वो फिर बगान से बाहर निकलता है। तो पूरा बाहर निकालने के लिए बताओ कितने दरबान से उसको गुजरना पड़ेगा। दरबान मतलब हर एक गेट पे एक दरबान है, तो 30 दरबान है, 30 दरबान के पास से जाना पड़ेगा। तो रूल ये है, राजा ने ये रूल बना रखा है कि जितने दरबान के पास आप जाओगे, हर एक दरबान आपके पास जितने थैली हैं उतना नारियल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो 90 नारियल थे उसके पास, 3 थैली है उसके पास, 30 गेट से गुजरना है, 30 गेट पे एक एक दरबान खड़ा है, जितने थैली है उसके पास उतना नारियल उसको देना है हर एक दरबान को। तो जब वो निकल के घर वहाँ बगान से बाहर जाएगा तो बताओ ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना नारियल ले जा पाएगा पूरे 30 गेट पार करने के बाद, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक राजा है, उसके पास एक बहुत बड़ा सा बगान है, बगान में बहुत सारे फल उगते हैं इंक्लूडिंग नारियल, सब कुछ उगता है। तो एक आदमी उसके अंदर जाता है, नारियल अपने 3 थैलियों में भरता है। तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 30 ही कैपेसिटी है, तो 90 नारियल वो भर लेता है, उससे ज़्यादा वो भर नहीं सकता है किसी भी थैली में। और फिर वहाँ से वो निकलता है। निकलने के लिए उसको 30 गेट से पास होना है, हर एक गेट पे एक दरबान खड़ा है। राजा ने रूल बना रखा है कि जितने थैली है किसी के पास उतने नारियल दरबान को देना पड़ेगा। तो हर एक दरबान को उसके पास जितने थैली तो उतने देते रहता है। तो जब एंड में वो निकल जाएगा सब दरबान पार करके, तो बताओ मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना नारियल लेके वो जा सकता है, ठीक है। इस पजल का आंसर दीजिए, मैं जल्दी ही इसका जवाब आपको किसी वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह होमवर्क करते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।